जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, भौतिक विज्ञान के 200 प्रश्नों की अपनी जो सीरीज चल रही है, विज्ञान के 800 प्रश्नों का जो भंडारा चल रहा है अपना, उस भंडारे का आज अपन पार्ट 18 की बात करेंगे। 18वां पार्ट आज आपके सामने होगा। 17 पार्ट आज से पहले हो चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में 25 प्रश्न है। आज की जो क्लास है वो 426 सवाल से लेकर के 450 सवाल के बीच की है। तो अगर 425 सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर के देख लीजिएगा। हर एक सवाल आपके आर्मी के लिए बनाया गया है, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल जाने की संभावना है, क्योंकि साइंस के 800 प्रश्न पूरे करवा दिए जाएंगे आपको। एक भी प्रश्न जाने की बाहर संभावना नहीं है। और ये सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में लिए गए हैं अपने। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ये 800 प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं और ताका झाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस का काम अपना पूरा का पूरा यहीं से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले सवाल की तरफ, ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। यहाँ पर हर एक चीज को पढ़ते हैं। किलोग्राम किसका होगा? द्रव्यमान का। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? आपके वेग का। किसका हो जाएगा? वेग का। डेसिबल जो होता है वो किसका हो जाएगा? ध्वनि का मात्रक। डेसिबल किसका हो जाएगा? ध्वनि का मात्रक। अगला, ऊष्मा का मात्रक क्या है? किलोग्राम अपन ने बताया किसका है? अपने द्रव्यमान का। मीटर प्रति सेकंड वेग का। डेसिबल ध्वनि का। तो बचा केल्विन। केल्विन किसका मात्रक होता है? ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है। अगला, भाप इंजन के खोजकर्ता कौन है? भाप इंजन। इंजन जब चलता है तो वाट लग जाती है अच्छे अच्छों की। यहाँ याद रखना, इंजन जब चलता है तो वाट लग जाती है अच्छे अच्छों की। यानी भाप इंजन की खोज किसने करी है? जेम्स वॉट ने करी है। जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज करी है। अगला, बल्ब के खोज करता है। बल्ब देखिएगा, रात को अचानक से लाइट चलेगी। लाइट चलेगी तो क्या हुआ? बल्ब टूटकर नीचे कांच ही कांच बिखर गए। अब मैं जैसे चला अंधेरे में, अंधेरे में मेरी एडी के ऊपर कांच चुभ गया। एडी के ऊपर कांच चुभ गया तो मैंने मेरे सन को आवाज लगाई, तो एडिसन ने खोज करी है बल्ब की। देखिए, कहानियां बनानी अपन को ताकि अपन याद रखें हमेशा के लिए, कभी भूले नहीं। ऐसे सवाल बार बार भूलते हैं तो उन सवालों को एक अच्छे से कहानी बना लीजिएगा कि जैसे ही वो सवाल आएगा वो कहानी आपको अपने आप याद आती जाएगी। तो बल्ब की खोज किसने करी? एडिसन ने। बल्ब टूट गया, एडी में चुभ गया, अपन ने सन को आवाज लगाई, एडिसन बल्ब की खोज करता है। कार्य का सूत्र है, कार्य W बराबर होता है F इंटू एस। F इंटू एस कोस थीटा भी होता है। अगर कोण दिया हुआ हो तो कोस थीटा भी लिखते हैं। तो F इंटू एस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपके कार्य। तो F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। कुली द्वारा सामान लेकर, देखिएगा आप अगर रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो, कुली ने अपने सर के ऊपर सामान रखा और वो आपके साथ साथ चल रहा है, आपका सामान पहुंचा रहा है, तो कुली ने कार्य कितना करा है? ध्यान दीजिए, कुली ने कार्य कितना करा? शून्य कार्य करा है। क्या करा है? शून्य। क्योंकि थीटा का मान क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है। थीटा का मान 90 डिग्री है, तो F इंटू एस, F बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? आपके कोस 90 का मान होता है 0। 0 का जब सबसे गुणा करेंगे तो कार्य कितना करेगा? वो शून्य। लेकिन आप ये मत कह देना उस कुली को कि भाई साहब आपने तो कार्य शून्य करा है। शून्य नहीं करा है, उसने तो अपना काम करा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसने कार्य क्या करा? शून्य। कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो उसने कौन सा कार्य करा है? शून्य कार्य करा है, क्योंकि उसके और जो छत के बीच जो अपने एंगल था वो कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री का। किसी वस्तु को अपनी ओर, मैं वस्तु है, वस्तु को अपनी ओर खींच रहा हूं और वो वस्तु आ रही है, यानी उसने विस्थापन तय करा है कुछ ना कुछ। किस दिशा में? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जिस दिशा में मैं बल लगा रहा हूं अपनी दिशा में और वस्तु मेरी दिशा में आ भी रही है, तो उसको कहते हैं अपन, क्या कहेंगे? क्या कह देंगे उसको? धनात्मक कार्य। उसको क्या कहेंगे अपन? धनात्मक कार्य। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी यंत्र बाहर से यंत्र चल रहा है, उससे उसने क्या करा? बिजली बना दी। तो ये सब अपना होता है अपने भारी वाहनों को अंदर देखने के लिए, गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह में डायनमो। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा? सौर ऊर्जा यानी छत के ऊपर वो जो प्लेटें लगे रहते हैं, सेल, जर्मेनियम और सिलिकॉन की प्लेटें होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन उपधातु होती है, उनके अंदर वो क्या करती है? सूर्य से आने वाली रोशनी को अपने अंदर लेगी और उससे क्या बना देगी? विद्युत ऊर्जा। तो किसके द्वारा? सौर सेलों के द्वारा। स्प्रिंग को दबाना किस प्रकार की ऊर्जा है? स्प्रिंग है मेरे पास एक, उसको मैं दबा रहा हूं, दबा दिया तो वो जो यहाँ थी वो बिल्कुल ऐसी हो गई, लेकिन जैसे छोड़ा वापस उस अवस्था में चलेगी, वापस दबाया ऐसे आगे, वापस छोड़ा ऐसे आगे, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति में परिवर्तन को अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। केवल और केवल किस में परिवर्तन हो रहा है? स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, और स्थिति में परिवर्तन से अपन क्या कहते हैं? उसको स्थितिज ऊर्जा।
अगला, बहता हुआ पानी किस प्रकार की ऊर्जा? पानी बह रहा है, लगातार जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो वो किस प्रकार की ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। अगर दौड़ता हुआ व्यक्ति की पूछे तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो उसको भी अपन क्या कह देते हैं? तो अब गतिज ऊर्जा। और लेकिन केवल स्थिति में परिवर्तन हो के पूर्व अवस्था में वापस आ जाए तो इस घटना को अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होंगे आपके? डिग्री सेल्सियस बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट के। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। अगला, तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा? तापमान को, टेम्परेचर को किससे मापते हैं? रक्त दाब मापी तो आपके जो धड़कने मापने का बैरोमीटर, वायु के दाब को नापने, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, तो थर्मामीटर जो है वो क्या करता है? शरीर के तापमान को मापता है कि आपके मुंह के अंदर रखते हैं वो, और मुंह के अंदर फिर टेम्परेचर देखते हैं कि बुखार जो होती है कितने डिग्री का बुखार है उसके। तो -40 डिग्री के तापमान को किससे मापा जाता है? देखा होगा आपने, विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उनके गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल वगैरह वो जम जाता है, तो वो जो जमने से रोकने के लिए उनमें क्या मिलाते हैं? अल्कोहल मिलाते हैं। तो -40 डिग्री तक के तापमान को नोट किया जाता है अल्कोहल तापमापी के द्वारा। अल्कोहल तापमापी -40 डिग्री तक का। अगली बात करें, 800 सेंटीग्रेड से अधिक जो टेम्परेचर है उसको कौन नापेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, अल्कोहल या पायरोमीटर? तो 800 से ज्यादा को नापने का कार्य करती है अपने पायरोमीटर। प्राथमिक रंग कौन कौन से? 3 प्रकार के रंग होते हैं जो प्राथमिक होते हैं। इन्हीं प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं GBR, ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन, ब्लू और रेड, ग्रीन, नीला और लाल। ऑप्शन नंबर डी, GBR, ग्रीन, ब्लू और रेड। अब ये 2 दर्पण है, दोनों दर्पणों को मैंने आमने सामने रख दिया, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अगर आप छोटे थे, नाई की दुकान पर जाते थे तो पीछे की तरफ कांच होता, तो अपन देखते थे अपने प्रतिबिंब छोटे 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 बनते जा रहे हैं। तो जब 2 दर्पणों को आमने सामने रख दिया तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। प्रतिबिंब बहुत सारे बनते हैं, अपन गिन नहीं सकते उतने प्रतिबिंब बनते हैं। पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? पीछे के, जैसे बड़ी सी बड़ी ट्रक है, यहाँ एक जो पीछे की साइड का पीछे के वाहनों को देखने के लिए ग्लास लगा हुआ है, तो बड़े से बड़े ट्रक को छोटे से करके दिखा देता है, तो छोटा करके दिखाने का काम करता है आपके उत्तल दर्पण, जबकि बड़ा करके दिखाने का काम करता है जिसका नाम बड़ा है। नाम बड़ा किसका? अवतल का। जिसका नाम छोटा है वो छोटा करके दिखाता है, तो उत्तल छोटा करके दिखाएगा, अवतल बड़ा करके दिखाएगा। दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? दंत चिकित्सक जो होते हैं वो क्या करते हैं? दांत चेक करते हैं, अपने दांत चेक करते हैं, दांतों के अंदर जो बीमारी है, कीड़े वगैरह लगे उनको चेक करने का कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो दांत को बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो जब मैंने अभी जस्ट ऊपर वाले सवाल में बताया कि जो बड़ा करके देखेगा वो नाम भी बड़ा होगा, और जो छोटा करके देखेगा उसका नाम भी छोटा होगा। तो यहाँ बड़ा करके देखने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। जो बड़ा करके देखेगा वो नाम क्या है उसका? अवतल दर्पण। अगला, भरी हुई बाल्टी, जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, पानी से भरी हुई बाल्टी, उसका पेंदा अपन को ऐसा लगता है ऊपर की तरफ है, तो पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदा ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसकी वजह से? किसकी वजह से होता है? वो अपवर्तन की वजह से। अपन को क्या करता है? जब अपनी आंखों की रोशनी हवा से, विरल माध्यम से सघन यानी जल के अंदर प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित। पथ से विचलित हो जाएगी। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, और ये अपवर्तन का ही क्या है? एक उदाहरण है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कई छात्र कहते हैं कि पानी का रंग नीला इसलिए पड़ने से वो क्या हुआ है? विक्षेपण होकर के वापस क्या है? परावर्तन होकर के वो नीला दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, ये पूरी की पूरी घटना आपके प्रकीर्णन के ऊपर निर्भर करती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल रंग, अभी अपन ने बात करी किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। चमकना, मैंने कल भी एक सवाल लिया था, ठोस धातु चमकती है, नमक के मैदान चमकते हैं। तो जहां कहीं भी चमकना शब्द हो, चमकना का मतलब हो गया आपको किसका तरफ जाना है? परावर्तन की तरफ जाना है। चमकना का मतलब हो गया आंखों की रोशनी उसके ऊपर गिरी, वहां से टकराकर वापस आंखों में आई तो चमक उत्पन्न हुई, तो टकराकर वापस आना किसमें होता है? परावर्तन में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? परावर्तन का। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, एक व्यक्ति है 6 फीट का, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसको लिए कितने ऊंचाई का दर्पण काम में लेना होगा? तो ध्यान देना, एक व्यक्ति को अपनी ऊंचाई का
पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी ऊंचाई का हाफ दर्पण लेना होगा, यानी 3 फीट का दर्पण से उसकी ऊंचाई पूरी दिख जाएगी। तो 3 फीट का क्या लेना है उसको, एक क्या लेना है, दर्पण लेना है जिसमें उस व्यक्ति की पूरी हाइट दिख जाएगी। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए मैंने छोड़ा है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव जो शरीर है उसका सामान्य ताप कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 या फिर 37। तो ये जो सवाल है ये आपके लिए है। और एक इसी में से मैं ऐड कर देता हूँ, कमरे का ताप कितना होना चाहिए, कमरे का ताप, इसका भी आपको राइट आंसर कमेंट में देना है। तो ये 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और ये जो हमारी जीके की क्लास चल रही है, जीके की क्लास चल रही है, आपके मैथ्स की क्लास चल रही है, करंट की क्लास चल रही है और साइंस की क्लास चल रही है, सभी की सभी क्लासों की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8890620764। यहाँ पर आपके कमेंट करके बस इतना सा कहना है, सर आर्मी जीडी की पीडीएफ चाहिए। आपको जितने भी पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है वो भेज दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पीडीएफ है जो पेड कोर्स के लिए है, तो वो आपके लिए अलग से बता दी जाएगी। अगर आपको वो लेनी है तो आपको पेड करना होगा, लेकिन जो भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है जो हम सबको भेज रहे हैं, अभी तक कम से कम 100 से ज्यादा छात्रों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कर चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे चुके हैं। तो अगर आपको भी हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा इन नंबरों पर। और ये जो नंबर आप इतना सा लिखना है कि सर पीडीएफ चाहिए हमारे को आर्मी जीडी की, वहां पे आप आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये थी आज अपनी क्लास साइंस की 25 प्रश्नों की, जिसमें अपन ने 426 से लेकर के 450 प्रश्नों की बात करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे 451 से 475 तक के प्रश्नों की। और अब आने वाले दिनों में एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें अपन ने जो शुरू के बायोलॉजी के 200 प्रश्न करें वो प्रश्न पूरे एक साथ लेकर के आएंगे आपके लिए। तो वो उस क्लास का इंतजार करिएगा, 1-2 दिनों में वो क्लास भी अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।